हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब। एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम मैथ का नया टॉपिक जो हमारा बेस क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो है संख्या पत्ती। संख्या पत्ती जो जिस भी एग्ज़ाम में मैथ सब दिया हुआ है, मैथ सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें संख्या पत्ती हमारा बेस क्लियर करने के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसी से हमारी मैथ शुरू होती है और ये हमारा बेस है। इसे हम जितना अच्छा कवर करेंगे, जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे, उतना अच्छा हमारा बेस बनेगा, जिससे जिस बेस पर हम पूरी की पूरी मैथ की दीवार खड़ी कर सकते हैं। यानी कि पूरी की पूरी मैथ इसी पर डिपेंड है। अगर ये हमें अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाती है, अच्छी तरह से आने लग जाती है, तो हम मैथ का जो डर है हमारे दिमाग से निकाल सकते हैं। संख्या पत्ती संख्याओं से शुरू होती है, जो जीरो लेवल से हमें बेस क्लियर करने का एक माध्यम है संख्या पत्ती। बेस अगर हमारा क्लियर होगा तो हम बड़ी से बड़ी प्रश्नावली, बड़े से बड़ी इक्वेशन, बड़ी से बड़ी सरलीकरण टॉपिक, जो हमारे जो भी मैथ के टॉपिक है वो हम क्लियर कर पाएंगे। नंबर सिस्टम 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं क्लास से ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें आनी चाहिए। अगर हमारी नहीं भी तैयार है तो हम इसे अब शुरू करके अब हमारा बेस अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम संख्या पत्ती के अंदर भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अपूर्ण संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, जो सभी संख्याएं पर आधारित संख्या पत्ती है, उन्हें हम पूर्ण करेंगे और अच्छी तरह से इन्हें क्लियर करेंगे, ताकि इनसे आने वाले क्वेश्चन से एक दो नंबर हमारा एग्ज़ाम में पूरा पक्का हो और हमारा बेस क्लियर हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में सबसे पहले एक नंबर पे जो आती है वो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो समव्य समव्य तथा एक के अतिरिक्त अन्य से विभाजित है, वह भाज्य संख्याएं। मुख्यतः यह 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है। अन्य मतलब एक और समव्य के अतिरिक्त अन्य भी किसी संख्या से विभाजित होनी चाहिए, वही संख्या क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। जैसे 4 6 8 9, 9 3 से विभाजित है, 1 से खुद से है। 4 6 8 जो सम संख्याएं हैं वो खुद के अतिरिक्त अन्य से भी भाज्य हैं, तो इन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 नंबर पे आती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्या जो समव्य तथा एक से विभाजित होती है, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती। एक प्रकार से ये विषम भी होती है, परंतु विषम इससे पूर्णतः अलग है। अभाज्य संख्या किसी से विभाजित नहीं होती, ये खुद से व एक से ही विभाजित होती है। जैसे 2 3 5 हो गया, 7 हो गया, ये 11 हो गया, ये खुद से ही विभाजित है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं वही है जो अन्य भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। भाज्य का मतलब विभाजित होना। तो चलिए 3 नंबर पे जो हमारी संख्या है वो है सम संख्या, इवन नंबर्स। इंग्लिश में हम इन्हें इवन नंबर्स कहते हैं, हिंदी में हम सम संख्या। 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। इवन जिसके बराबर 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, 2 टुकड़े किए जा सकते हैं बराबर, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 इत्यादि संख्याएं जो क्या है, हमारी सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पे जो आती है हमारी विषम संख्या, ओड नंबर्स। इंग्लिश में ओड नंबर्स, हिंदी में विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। विषम मतलब ओड नंबर पे आती है जो विषम संख्या है, ये आपको पता ही होगा। 3 हो गया,
5 है, 7 है, 9 है, ये हमारी विषम संख्या है। नेक्स्ट 5 नंबर पे जो आती है हमारी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। इंग्लिश में रेशनल नंबर, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। अंश व हर के रूप में जिन्हें हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। अंश जैसे ए और बी के रूप में लिख सकते हैं, ए बाई 2/3 इस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। 3/0 नहीं लिख सकते हैं, नो रेशनल नंबर। हर कभी भी 0 के बराबर, 0 के इक्वल नहीं होगा हर। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 पे है √25 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम रूट निकाल सकते हैं। 25 का रूट 5 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। नोट 3 नंबर पे जो नोट है वो है हर 0 नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता, पाई में नहीं हो सकता। जैसे 3/0, 3/√, 3/पाई, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये बटा में 0 रूट पाई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो 6 नंबर पे हमारी संख्या आती है वो है अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या जो है इरेशनल नंबर्स इन्हें कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इरेशनल के अपोजिट हो जाएगी। हर इसके हर में 0 हो सकता है, रूट, पाई इत्यादि अंश हर वो तो अपरिमेय संख्या है। जैसे जिसका रूट पूर्णतः हम नहीं निकाल सकते, √2, √3, √1, √19, जिसका रूट पूर्णतः ना निकले वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और जिसके हर 0 हो सकता है वो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट 7 नंबर पे जो आती है वास्तविक, रियल नंबर्स। जो संख्या माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। नेक्स्ट जो हमारी संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स जो है 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से अनंत तक जितनी भी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, इसमें 0 शामिल नहीं होता। इसमें 0 शामिल नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे जैसे आगे अनंत तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट जो हमारी है वो है पूर्ण संख्या। वैसे तो वास्तविक संख्या ही है, परंतु इसमें पूर्ण करने के लिए संख्या में 0 शामिल कर दिया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पूर्ण संख्या। 10 नंबर पे जो हमारी नेक्स्ट आती है वो है पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। जब पूर्ण संख्या चिन्हों में परिवर्तित हो जाए, संख्या पूर्ण ही होगी परंतु इनमें चिन्ह लग जाएंगे। चिन्ह लगते ही ये पूर्णांक अंक के आगे पूर्णांक संख्या जैसे चिन्हों में परिवर्तित करते ही ये पूर्णांक इंटीजर नंबर बन जाएंगे। तो जैसे -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, इस प्रकार से ये पूर्णांक इंटीजर नंबर होते हैं। तो ये हमारी संख्याएं कंप्लीट होती है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पढ़ ली हमने, सम संख्या पढ़ ली, विषम संख्याएं पढ़ ली है, परिमेय संख्या पढ़ ली, रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स पढ़ लिए हमने, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर पढ़ लिए हैं,
पूर्ण संख्या होल नंबर पढ़ ली है, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं वो है भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम क्या कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बड़े से बड़े क्वेश्चन जो हमें अक्सर बड़े दिखाई देते हैं परंतु उनमें होता कुछ नहीं है, वो हमारे 1-2 नंबर, अगर ये नियम हमारे नहीं है याद है तो एग्ज़ाम में 1-2 नंबर हमारे इससे छूट जाते हैं। तो आज हम इन्हें कवर करते हैं। आप इन्हें अच्छे से कॉपी पेन लेकर लिख लें, अच्छे से नोट्स बना लें, जो बाद में आप रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करने पे आपको याद हो जाएंगे। और प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैथ को अच्छी बनाने के लिए प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम भाज्यता के नियम पढ़ते हैं। 2 से भाज्यता का नियम क्या कहते हैं, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो, मतलब जो 2 से डिवाइड हो वो उस संख्या के अंत में हो, तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। जैसे 2, 4, 5, 6 ये आ गया, तो ये संख्या पूरी जो है वो दो से डिविजिबल होगी। 3 से भाज्यता का नियम हमें क्या कहते हैं, 3 से भाज्यता का नियम ये है कि 3 से भाज्यता का नियम, जिस संख्या के जोड़ में 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 3, 4, 5, 6। अब ये संख्या होगी 3, 4, 5, 6, इसे हम प्लस कर देंगे इनके पूरे अंक। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 है, तो ये संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट 4 से विभाज्यता का नियम क्या है हमारा, 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इकाई व दहाई अंक जैसे 2, 4, 5, 6, ये जो इकाई और दहाई अंक है इनके 5 और 6, इकाई पे 6 और दहाई पे 5 है। इन दोनों अंक में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इनमें 4 एकम 4 बच गए, 1 4 चौका 16, 14 चौको 56, 14 पे जा रहा है, यानी कि संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित है। इसी प्रकार जिस संख्या के इकाई और दहाई अंक में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट 5 से भाज्यता का नियम में क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 या 5 होगा वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 2, 5, 0, 2, 5, 0 250 है, तो ये 5 से विभाजित होगी। 5, 5 25, 50 पे जाएगा भाग। इसी प्रकार अंत में अगर 5 हो, 255 मान लो, तो 5 से विभाजित करेंगे। 5, 5 25, 5 एकम 5 51 पे जाएगा। तो 5 से भाज्यता नियम ये कहता है कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट 6 से भाज्यता का नियम में क्या कहता है, जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जिस संख्या में 2 और 3 का, जो 2 का नियम हमने पढ़ा है और 3 का नियम पढ़ा है, अगर उस संख्या में 2 और 3 दोनों के नियम पूरे लागू हो जाएं तो उस संख्या में वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 7 से भाज्यता का नियम हमें क्या कहते हैं, यदि कोई संख्या में 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो, 2 अंकों की पुनरावृत्ति 6 अंकों तक हो, तो वो 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट 8 से भाज्यता का नियम हमें क्या कहता है, अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा में पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। यानी कि जैसे बड़ी संख्या हो 2, 4, 5, 6, 2, 4, 8, ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या 24, 56, 248, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 8 है,
और दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 4 और सैकड़ा पे 2 है। इन तीनों के अंदर 8 8 से ये विभाजित होना चाहिए। जैसे 248 आ गया, इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ये 24, 8 एकम 8 31 से डिवाइड होगा, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। ठीक है। नेक्स्ट 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वही जो 3 का नियम है। जो 3 का नियम है, 3 से डिविजिबल का रूल है, वही रूल 9 से डिविजिबल का रूल होगा। 3 से डिविजिबल का रूल है वही 9 से, यानी अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यही 3 का होता है। 11 से भाजकता का नियम क्या है? सम और विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 हो, वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। इसे समझने के लिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 532, 29 ये संख्या दी हुई है। इस पे हमें भाजकता का नियम क्या कहता है कि सम और विषम के स्थानों का अंतर, यानी कि इनके जोड़ का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 आना चाहिए अंतर, तभी यह 11 से डिविजिबल होगा, अन्यथा ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे इसके ओड पे कौन से नंबर्स हैं? 5 है ओड पे, 2 है और 9 है। ठीक है। ओड पे जैसे 1 पे 5 है, 3 पे 2 है और 1 2 3 4 5 पे 9 है। पहले हम इन्हें जोड़ लेंगे। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 आ गया हमारा। ठीक है। और अब सम वाले ऐड कर लेंगे। सम वाले ऐड करेंगे तो सम पे 3 है और 2 है, 3 और 2 5 हो गया, ये हमारा 5 आ गया यहाँ पे। तो इनका अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर 11 आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या है? पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक है। आप एक दो खुद से ट्राई करना, जिसमें अंतर 0 भी आता होगा वो भी 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है। नोट, अगर कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी है, मतलब जैसे 6 बार, जैसे ये संख्या है 333 333, 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी है, तो वह 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है अपने को। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इनसे हम आप देख लें एक बार। संख्या पत्ती में एक अंक वाली संख्याएं कितनी हैं? एक अंक वाली 1 से 9 तक, 1 to 9, 1 to 9 कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है। और 2 अंक वाली संख्याएं, 2 अंक वाली संख्याएं 10 से शुरू होगी और 90 तक जाएगी, 99 तक जाएगी। 10 से शुरू होगी और 99 तक जाएगी, तो मतलब टोटल 99 है। 99 से हम 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस जो एक अंक वाली संख्या है वो माइनस करेंगे तो 90 बचेंगी। तो हमारी 2 अंक वाली संख्या होती है 90। ठीक है। 3 अंक वाली संख्याएं, अब 3 अंक वाली संख्याएं हैं तो 3 अंक वाली संख्याएं 100 से शुरू होगी, 100 से 999 तक जाएगी, 100 से 999 तक जाएगी। तो 999 अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ 99 तक हमारी 1 और 2 नंबर की संख्याएं होंगी, जो हम इनमें से माइनस कर देंगे। तो 999 से हम 99 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगी 900। टोटल 900 संख्याएं हैं जो 3 अंक वाली संख्याएं हैं। ठीक आ गया समझ फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जो 4 अंक वाली संख्या है, इसी प्रकार 4 अंक वाली संख्या 1000 से शुरू होगी। इससे पहले 999 तक जो है हमारी 3 अंक वाली संख्या है, हमें 4 अंक वाली ज्ञात करनी है, तो 1000 से शुरू होगी। इसमें 1 2 3 4 4 अंक हैं, इनमें 1000 से शुरू होगी और 999 तक जाएगी। 999 तक 1 से
9,999 तक टोटल 9,999 संख्याएं होती है। तो इसमें से हम 999 माइनस कर देंगे जो 1 और 2 और 3 अंक वाली संख्याएं हैं। ये 999 माइनस करेंगे तो 9,000 संख्याएं बचेगी जो 4 अंक वाली संख्याएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट 1 से 100 तक कुल अंक कितने होंगे। 1 से 100 तक कुल अंक ज्ञात करने हैं। तो 1 टू 9 तक कितने अंक होंगे 9, और 10 टू 99, 10 टू 99 तक कितने होंगे 90, 90 होंगे। 90 में अंक कितने हैं 2, तो इसे 2 से गुणा करेंगे 180 हो गए इसके अंदर, और ये 9 हो गए, प्लस के अंदर 9 कर देंगे, और लास्ट में बच कितने गए 99 तक आ गए। लास्ट बचा 100 के अंदर हमारे 3 अंक है +3 और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये कितने हो गए 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1 9 192, 192 टोटल अंक है जो 1 से 100 तक कुल अंक होते हैं 192। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हो। 9 इंटू 1 9, 90 इंटू 2 180, 100 में 3 अंक, टोटल जोड़ के 192 अंक। 1 से 100 कुल शून्य होते हैं 11, ये आप इसे डायरेक्ट याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो फॉर्मूला आते हैं ये आपको रिवीजन बार बार रिवीजन करना पड़ेगा इनका। आप अगर बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो ये आपके दिमाग से निकल जाएंगे, और इन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में। तो पहला हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बाई 2, n प्लस 1 ब्रैकेट बाई 2। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इनका ये काम आएगा। 1 से 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो जैसे n हमारा 50 हो गया, ब्रैकेट 50 प्लस 1 हो गया, और बाई 2 करेंगे तो यही आ जाएगा 50 इंटू 51 बाई 2, और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25 इंटू 51, ये आंसर आएगा 1275। 1 से 50 तक का योग होता है 1275। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है A टू B तक लगातार संख्याओं का योग, यानी कि 1 से 50 तक वैसे लगातार ही है, परंतु हमें बीच में से पूछ लिया 10 से 50 तक संख्याओं का योग कितना होगा। 10 से 50 तक बताओ। तो हमें क्या करना है, पहले तो जो 10 से 50 तक दिए 10 से 50 तक योग करना है। 10 से 50, 10 और 50 का योग करना है हमें, 60 आ जाएगा। इंटू अंतर, इनका अंतर कितना है 50 और 10 का अंतर 40 है, प्लस में 1 बाई 2, ये करना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 और 50 योग हो गया 60, और अंतर हमारा 40 हुआ था, इसमें 1 ऐड करेंगे 41 आ गया, बाई 2 कर देंगे। तो हमारा यहाँ से 2 से हमारा डिवाइड होगा 60, 30 आ जाएगा, और 41 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1230 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर पे लगातार n सम संख्याओं का योग कितना होगा, n सम संख्याओं का योग। नेक्स्ट हमारा जो है n लगातार n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं के योग के लिए सूत्र होता है x ब्रैकेट शुरू x प्लस 1। तो फ्रेंड्स 1 से 10 तक लगातार सम संख्याएं कितनी होगी, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम संख्याएं कितनी है, 2 हो गया, 4 5, ये 6 हो गया, 8 हो गया, 10 कितनी होगी 1 2 3 4 5 सम संख्याएं हैं। इसे डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए 10 डिवाइड बाई 2 कर देंगे
तो 5 आगे सम संख्याएं होगी हमारे पास टोटल। तो ये x बराबर हो गया 5, x बराबर 5 हो गया। सूत्र में रखने पर इसे 5 ब्रैकेट शुरू 5 + 1 या डायरेक्ट 5 × 6 बराबर 30, ये हमारा आंसर हो गया 30। यानी कि लगातार अन्य सम संख्याओं का योग 30 होगा। आप इन्हें ऐड करके भी देख सकते हैं। 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30, योग 30 हो गया सम संख्याओं का। इसी प्रकार लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्याएं भी हमारे पास 5 ही होगी। 10 / 2 कर लेंगे, 5 आ गया। इसका सूत्र है x की स्क्वायर। x बराबर 5 हो गया, तो 5 की हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट सूत्र हमें लगाना है। पहले देखना है कि कितनी हमारे पास विषम संख्याएं हैं और कितनी सम संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सूत्र जो है n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों के योग के लिए सूत्र है x ब्रैकेट शुरू 4x की स्क्वायर -1 ब्रैकेट बंद / 3। जैसे n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये जैसे 1 3 5 7 ये विषम संख्याएं, टोटल 4 नंबर है हमारे पास विषम संख्याओं के। तो 4 जो है हमारे x बराबर 4 हो गया। इसे हम सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84। नेक्स्ट 6 नंबर पे जो है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। पहले हमने वर्गों का योग ज्ञात किया है विषम संख्याओं के, अब हम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करेंगे। घनों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र है n ब्रैकेट शुरू n + 1/2 ब्रैकेट बंद स्क्वायर होल स्क्वायर हो गई। इस पूरे की होल स्क्वायर हो जाएगी, इस टोटल की होल स्क्वायर हो जाएगी। जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत विषम और सम दोनों इसके अंदर होगी। प्राकृत संख्याएं मैंने पढ़ाई है आपको, इसके घनों का योग पूछा है। जैसे 1 2 3 4 5, तो n बराबर हमारा क्या हो गया? जो लास्ट में टोटल नंबर कितने हैं 5 हमारा n के इक्वल हो गया। तो n इस सूत्र में हम रख देंगे 5 n 5 + 1 6 हो गया। पूरे की होल स्क्वायर कर दें, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 5 × 3 15, 15 की होल स्क्वायर करेंगे 225 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर पे है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर वर्गों का योग ज्ञात करना है n प्राकृत संख्याओं के, तो n + 1 to n + 1/6 दोनों पे ब्रैकेट। ठीक है, जैसे प्राकृत संख्या यही 1 से 5 तक के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है, एग्जाम्पल है। तो n बराबर 5 हो गया, तो इसे हम सूत्र में रखेंगे तो 5 × 5 + 1 6 × 5 × 2 5 2 10 + 1 11/6। 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 11 × 5 55, 55 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर पे x के n गुणजों का योग। जैसे पहाड़े के गुणजों का योग, 2 के 6 गुणजों का योग, 2 के 6 तक हम गुणा करेंगे तो उन जो भी संख्या आएगी उनका योग कितना होगा? पहाड़ों का योग, मुख्यतः यही बात है कि पहाड़ों का योग कितना होगा। इसका सूत्र है xn ब्रैकेट शुरू n + 1 ब्रैकेट बंद /2। जैसे 2 के 6 गुणजों का योग ज्ञात करना है हमें, तो x बराबर तो हो जाएगा हमारा 2, यानी पहाड़ा कौन सा चल रहा है? 2 का। x बराबर और n जहाँ पर ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, यानी टोटल गुणज कितने हो गए? 6 हो गए हमारे। तो n बराबर हो जाएगा गुणजों की संख्या यानी 6, और x के बराबर हो जाएगा 2। तो हम सूत्र में रख देंगे x बराबर 2 × n के बराबर 6, बीच में कुछ नहीं है तो ये इंटू होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट शुरू n हमारा 6 है, प्लस हम 1 कर देंगे /2 हो गया।
तो ये 2 इंटू 6 12 इंटू 7 हो जाएगा ऊपर बाई 2। 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 6 पर गया, 6 7 42 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होगी? 1 से 100 तक सम संख्या 50 होगी, 2 से डिवाइड करना है। और विषम संख्या भी x को हमें 2 से डिवाइड करना है। 100/2 करेंगे, 50 हमारी सम होगी, 50 हमारी विषम होगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी भी संख्या पद्धति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं और इसे बाद में एक मुख्यतः टॉपिक के तौर पर करेंगे। इसका नॉर्मल सूत्र होता है जो Tn बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद इंटू डी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 2 3, जैसे अंतिम पद इसका 12वां है, nवां पद अंतिम पद 12वां पद है। ठीक है। तो इसमें सूत्र में हम रखने पर a के इक्वल हमारा 1 आएगा, n के इक्वल 12, यानी लास्ट तक कितने नंबर है? टोटल 12 है। डी डिफरेंस, टी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस इसमें लेना है सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस। 2 - 1 का 1 हो गया। अब हमारे पास ए एन डी तीनों चीज़ आ गई। इसे हम जब सूत्र में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुणोत्तर श्रेणी भी इसी टॉपिक का एक भाग है, जिसका सूत्र है Tn बराबर a इंटू आर की n-1 स्क्वायर। ठीक है। जैसे गुणा पहाड़े का एक प्रकार से गुणा होता है, 3 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। इस प्रकार से 10वां पद क्या होगा? तो इसका सूत्र है, इसमें a जो पहला पद होता है वो a होता है 3, r जो इसमें होता है, r जो होता है दूसरे पद में पहले का डिवीजन होता है। 6/3 करेंगे तो 2 आएगा। और n हमारा जो अंतिम पद होता है 10। तीनों हमने ज्ञात कर लिए, तो तीनों में सूत्र में अप्लाई करने पर, सूत्र में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1536 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 12 नंबर पे जो हमारा है तो पॉइंट वो है 1 से n तक संख्याओं में प्लस या माइनस चिन्ह दिए हुए हैं। तो n अगर लास्ट में विषम दिया हुआ है तो n+1 करके बटा में 2 करना है, और n सम दिया हुआ है तो डायरेक्ट डिवाइड 2 करना है। विषम में तो +1 करना है और सम में डायरेक्ट डिवाइड 2 करना है। ठीक है। वैसे डिवाइड 2 दोनों में ही होगा। जैसे एग्जांपल हमारा है, जैसे 1 प्लस का है, 2 माइनस का, प्लस का 3 -4 + 5। इस प्रकार से 151 के प्लस तक गए हैं। तो 151 के प्लस में हमें ये क्या विषम है तो प्लस में 1 करके बट्टा 2 करना है। 152 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 76 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? 2 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्याओं के वर्गों का योग हमने नहीं पढ़ा था, विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमने पढ़ा था। तो इस सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, जैसे 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, ऐसे ऐसे 20 की स्क्वायर तक हमें योग ज्ञात करना है कि इनका योग कितना होगा। तो इसके लिए सूत्र है n ब्रैकेट शुरू n+1 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू n+2 डिवाइड बाई 6। ठीक है। तो इसमें जैसे 20 तक ज्ञात करना है तो 20 हो गया हमारा n इंटू 20 + 1 n+1 है 21 इंटू n+2 22 हो जाएगा, डिवाइड बाई हमारा 6 है। तो डिवाइड करें 3 7 21, 3 2 6, 2 दाए 20। तो हमारा आ गया 10 इंटू 7 इंटू 22। इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 1540। इस प्रकार हम सूत्रों के माध्यम से हमारे आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रश्नावली में सूत्र ये इम्पोर्टेंट है जो हमें याद ही करने पड़ेंगे। याद करने के लिए फ्रेंड्स आपको इसे रट्टा नहीं मारना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए सूत्रों को पहले एक पेज पर उतार लें, उतार के वो सूत्र अपने सामने रख लें। जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो वो सूत्र देख दे के आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो सूत्र अपने आप आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएंगे, तो बाद में आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। मेन मुख्यतः टॉपिक यही है कि आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप जितनी अधिक करोगे मैथ उतनी इम्प्रूव होती जाएगी और अच्छी, इससे बढ़िया हम आपको और कंटेंट भी अच्छा प्रोवाइड करवाएंगे। आप बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।